डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरे बच्चों, आज हम जो क्लास 7th साइंस का जो चैप्टर है एसिड्स बेसिस, उसी की कंटिन्यूशन हम करते पिछले 2-3 लेक्चर से करते आ रहे हैं। तो आज भी हम उसी की कंटिन्यूशन करेंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक हमें डिस्कस करना है वो है इंडिकेटर्स। जैसा कि आपने पहले भी मैंने आपको बताया था कि एसिड्स और बेसिस जो होते हैं, एसिड नेचुरली भी कुछ चीज़ में पाया जाता है जो खट्टी चीज़ें होती है, जैसे हमारे पास ऑरेंज है, लेमन है, एप्पल है, टोमेटो है। इनमें नेचुरल एसिड्स पाए जाते हैं जिनको हम टेस्ट भी कर सकते हैं। लेकिन कुछ इनऑर्गेनिक एसिड्स जो हैं जिनको हम टेस्ट नहीं कर सकते हैं, वो हमें कैसे पता चलेंगे कि ये एसिड्स है या बेसिस हैं? तो उनके लिए इंडिकेटर्स आते हैं। इंडिकेटर से हमें पता चलता है कि कौन सी चीज़ एसिड है, कौन सी चीज़ बेस है। इंडिकेटर का नाम शायद आपने सुना होगा, गाड़ी में भी इंडिकेटर लगा होता है। हमारे घरों में जब हम फिटिंग करते हैं, इलेक्ट्रिक फिटिंग करते हैं, तो वहाँ पर भी हम स्विच बोर्ड के साथ एक इंडिकेटर कनेक्ट करते हैं कि हम आमतौर पे अपनी स्विचेस ऑफ करके रखते हैं दिन में, लेकिन इंडिकेटर जो है, जैसी इलेक्ट्रिसिटी आती है तो वो हमें दिखाई दे कि लाइट आ गई। इंडिकेटर का मतलब है उससे हमें पता चलता है। तो यहाँ पर हमें क्या पता चलता है कि कौन सी चीज़ एसिड है और कौन सी चीज़ बेस है। तो चलिए, सबसे पहले जो हम देखेंगे, जो हमारे पास जो इंडिकेटर्स हैं, तकरीबन नेचुरल इंडिकेटर्स सभी हैं, इन्हीं से हम पता लगाएंगे कि कैसे हमें पता चलेगा कि कौन सी चीज़ एसिड है, कौन सी चीज़ बेस है। इंडिकेटर से उन पे कैसा असर पड़ता है। जो हमारे पास सबसे पहला जो इंडिकेटर हमने लिया है वो है लिटमस। लिटमस एक नेचुरल इंडिकेटर है जिसे हम लाइकेन, जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं जो दूसरे प्लांटों के ऊपर चढ़ते हैं, आपने पत्थर के ऊपर भी देखा होगा, पत्थर के ऊपर भी लाइकेन्स ग्रो करते हैं। इसी से हम लिटमस जो है ये एक्सट्रैक्ट करते हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हो कि जो लिटमस है, लिटमस सॉल्यूशन जो हम ऑब्टेन करते हैं, इसका इफेक्ट जो एसिड्स पे रहता है लिटमस का, यानी अगर हम लिटमस सॉल्यूशन जो हमारे पास है इसमें हम एसिड डालेंगे तो उसका कलर रेड हो जाएगा, और अगर हम बेस में डालेंगे तो इसका कलर ब्लू हो जाएगा। यानी इससे हमें पता चलता है लिटमस जो है, लिटमस का अगर 1-2 ड्रॉप अगर हम एसिड में डालेंगे, यानी मिसाल के तौर अगर हमारे पास 2 सॉल्यूशन है, हमें ये पता नहीं है कि कौन सी सॉल्यूशन एसिड है कौन सी बेस है, तो लिटमस के 1-2 ड्रॉप्स हम इसमें डालेंगे। अगर जिस सॉल्यूशन का रंग रेड हो जाएगा तो उसका मतलब है वो एसिड है। अगर दूसरे सॉल्यूशन का कलर ब्लू हो गया तो उसका मतलब है ये बेस है। और अगर किसी सबस्टेंस का कलर चेंज नहीं हुआ तो इसका मतलब है वो सबस्टेंस न्यूट्रल है, न वो एसिड है न बेस है। इसी तरह लिटमस से हम क्या करते हैं, लिटमस स्ट्रिप्स आपने देखी होंगी, हमारी लेबोरेटरी में होती है। लिटमस पेपर भी हम जिसे कहते हैं, यानी हम लिटमस पेपर हमारे पास 2 किस्म के होते हैं, ब्लू लिटमस और रेड लिटमस पेपर। इसे इसमें डिप किया जाता है। तो इससे क्या होता है, जो ब्लू लिटमस पेपर होता है उसको अगर हम एसिड में डालेंगे उसका कलर रेड हो जाएगा, और जो रेड लिटमस पेपर होता है उसको अगर हम बेस में डालेंगे तो उसका कलर हो जाएगा ब्लू। ठीक, यहां तक आपको समझ आया होगा। दूसरा हमारे पास जो नेचुरल इंडिकेटर है वो है टर्मरिक, हल्दी। हल्दी को कैसे इस्तेमाल करेंगे? मिसाल हल्दी हमें इसके हमारा पेस्ट बनाना है, फिर किसी कपड़े के ऊपर उसमें उस पेस्ट में हम कपड़ा डिप करेंगे या पेपर एक डिप करेंगे। फिर क्या करेंगे, उस पेपर के ऊपर अगर हमारे पास अब 2 सॉल्यूशन है, हमें ये पता नहीं है कि इस सॉल्यूशन में जो हमारे पास 2 बोतलें हैं इसमें सॉल्यूशन है, एक में एसिड है और दूसरे में बेस है, लेकिन हमें पता नहीं एसिड किस में है और बेस किस में है। तो पहले हम एक बोतल हम निकालेंगे, अगर उसमें से हमने एक ड्रॉप
कुछ ड्रॉप्स हमने निकाले, वो हमने इस पेपर के ऊपर डाले जो हमने डिप किया है टर्मरिक सॉल्यूशन में। अगर इससे कलर चेंज नहीं हुआ, इस टर्मरिक का नेचुरल कलर जो येलो होता है, अगर इससे इसका कलर चेंज नहीं हुआ तो इसका मतलब है यानी नो इफेक्ट, इसका मतलब है वो एसिड है। यानी टर्मरिक जो है, अगर इस पर हम एसिड डालेंगे इससे इसका कोई कलर चेंज नहीं होता है। लेकिन अगर इस पर हम बेस के कुछ ड्रॉप्स डालेंगे तो इसका कलर ब्राउन हो जाएगा, इसका कलर ब्राउन हो जाएगा टर्मरिक का। इससे भी हमें पता चलता है यानी टर्मरिक जो इंडिकेटर है इसका एसिड पर कोई असर नहीं होता है, लेकिन जब इस पर हम बेस डालते हैं तो इसका कलर ब्राउन हो जाता है। अगर किसी कपड़े पे हल्दी का दाग लगा है, उस पर हम सोप रगड़ेंगे तो उसका कलर ब्राउन हो जाएगा। ठीक। अब तीसरी हमारे पास जो है वो है चाइना रोज। चाइना रोज को भी हम इसको हम क्या करते हैं, इसको हम पानी में डालते हैं, जो गर्म पानी होगा इसमें से इसका कलर निकलेगा। फिर उसको जब हमारे पास चाइना रोज सॉल्यूशन तैयार हो जाएगी, फिर इसको हम टेस्ट करेंगे। एसिड में जो इसका कलर रहता है वो डार्क पिंक रहता है। चाइना रोज का जो एसिड में कलर रहता है वो डार्क पिंक होता है। तो बेस में इसका कलर ग्रीन हो जाता है। चाइना रोज में कह रहा हूँ, चाइना रोज जो हमारे पास ये भी नेचुरल इंडिकेटर है। एसिड में इसका कलर अगर हम एसिड में डालेंगे तो डार्क पिंक हो जाएगा एसिड का कलर, अगर बेस में डालेंगे तो ग्रीन हो जाएगा। ठीक। अब इसके बाद हमारे पास एक और इंडिकेटर है जिसे हम बोलते हैं फिनोफ्थलीन। फिनोफ्थलीन को अगर हम एसिड में डालेंगे या एसिड इसमें डालेंगे तो इसका कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं होता है, लेकिन अगर हम इसको बेस में डालेंगे तो इसका कलर पिंक हो जाता है। बेस का कलर फिनोफ्थलीन से, चाइना रोज से डार्क पिंक होता था, लेकिन इसमें सीधा लाइट पिंक ही रहता है बेसिस में, लेकिन एसिड्स का कोई कलर चेंज नहीं होता है। इसी तरह एक और हमारे पास नेचुरल इंडिकेटर है जिसे हम मीथाइल ऑरेंज भी कहते हैं। मीथाइल ऑरेंज से क्या होता है, अगर इसको हम एसिड में डालेंगे या इसका टेस्ट इसी के कुछ ड्रॉप्स एसिड में हम डालेंगे तो इससे क्या हो जाता है, एसिड का कलर ऑरेंज आता है, और बेस में अगर डालेंगे तो उसका कलर येलो आता है। तो ये हमारे थी इंडिकेटर्स से हमें ये पता चलता है कि कौन सी सबस्टेंस एसिड है और कौन सी सबस्टेंस बेस है। फिर से मैं आपको रिपीट करता हूँ कि हमारे पास सबसे पहला जो हमारे पास है वो है लिटमस है। लिटमस जो है वो एसिड में रेड होता है, बेस में ब्लू हो जाता है। लिटमस के स्ट्रिप्स भी हमारे पास मौजूद होते हैं। स्ट्रिप्स दो कलर के आते हैं, ब्लू लिटमस पेपर, रेड लिटमस पेपर। ब्लू लिटमस पेपर को अगर हम एसिड में डालेंगे तो उसका कलर रेड हो जाता है, अगर बेस में डालेंगे तो कोई चेंज नहीं हो जाएगी। रेड लिटमस पेपर अगर हम बेस में डालेंगे तो उसका कलर ब्लू हो जाएगा, लेकिन अगर वही हम एसिड में डालेंगे तो कोई कलर चेंज नहीं होगा। दूसरा हमारे पास टर्मरिक है। टर्मरिक अगर हमारे पास स्ट्रिप मौजूद है, अगर हमने टर्मरिक सोल्यूशन में कोई पेपर डिप किया है तो डेफिनेटली उसका कलर येलो हो जाएगा। उस पर अगर हम एसिड के कुछ ड्रॉप्स डालेंगे तो कोई कलर चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर उस पर हम बेस के कुछ ड्रॉप्स डालेंगे तो उसका कलर ब्राउन हो जाता है। इस तरह नंबर थर्ड हमारे पास चाइना रोज है। चाइना रोज अगर उसमें हम एसिड डालेंगे तो उसका कलर डार्क पिंक होता है, अगर बेस के कुछ ड्रॉप्स डालेंगे तो इसका कलर ग्रीन होता है। इसी तरह फिनोफ्थलीन में अगर हम एसिड डालेंगे तो कोई कलर चेंज नहीं होता है, बेस में अगर डालेंगे तो कलर पिंक आता है। इसके बाद हमारे पास मीथाइल ऑरेंज है। मीथाइल ऑरेंज में हम अगर कुछ ड्रॉप्स एसिड के डालें तो इसका कलर ऑरेंज होता है, लेकिन अगर हम बेस के कुछ ड्रॉप्स डालेंगे तो इसका कलर येलो होता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक था इंडिकेटर्स। आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला लेक्चर हमारा होगा तो उसमें हम न्यूट्रलाइजेशन जो है उसके बारे में हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ओके, बाकी वसलम।